आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम शायद ही उस पर इतना सोचते हैं, और वो है कचरा। तो चलिए आज इस विषय की कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातों को फिर से समझते हैं। हम सब दिन में कितनी ही चीजें फेंकते हैं, है ना? कभी कोई चॉकलेट का रैपर, तो कभी किसी फल का छिलका। पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारे फेंकने के बाद इन चीजों का आखिर होता क्या है? बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कचरा है क्या चीज। देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कोई भी चीज जो अब हमारे किसी काम की नहीं रही, वो कचरा है। इसमें घर का कूड़ा करकट, सब्जियों के छिलके, पुरानी चीजें, सब कुछ आ जाता है। अब सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। अगर कचरे को सही ढंग से मैनेज ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक तो इससे बहुत बदबू फैलती है, ऊपर से ये बीमारियों का घर बन जाता है और हमारे आसपास के माहौल को, हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है। तो फिर इस बड़ी समस्या को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है कचरे को समझना और उसे सही तरीके से अलग अलग करना। चलिए देखते हैं कि कचरा असल में कितने तरह का होता है। मोटे तौर पर देखें तो कचरा दो तरह का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऐसा कचरा जो गल जाता है, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके। ये कुदरती तौर पर सड़कर वापस मिट्टी में मिल जाता है। और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी न गलने वाला कचरा, जैसे प्लास्टिक, कांच, मेटल। ये चीजें सैकड़ों साल तक वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। और इसी फर्क की वजह से हमें अक्सर दो तरह के कूड़ेदान दिखाई देते हैं। हरा वाला बायोडिग्रेडेबल यानी गीले कचरे के लिए, और नीला वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी सूखे कचरे के लिए। ये कचरे को अलग अलग करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है। अच्छा, तो एक बार जब कचरा इकट्ठा हो गया और अलग अलग भी हो गया, तो उसके बाद उसका किया क्या जाता है? आइए अब कुछ बड़े लेवल पर अपनाए जाने वाले तरीकों पर एक नजर डालते हैं। बायोडिग्रेडेबल कचरे से निपटने का एक बहुत ही शानदार तरीका है कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है कि गीले कचरे को एक गड्ढे में जमा कर दिया जाता है और फिर छोटे छोटे कीटाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम करते हैं और उसे बढ़िया खाद में बदल देते हैं। मतलब कचरे से कुछ काम की चीज बन गई। ठीक इसी तरह खेती किसानी से निकले कचरे और दूसरे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बायोगैस भी बनाई जा सकती है। ये एक साफ सुथरी गैस होती है जिससे न तो कोई गंध आती है और ना ही धुआं होता है, और इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी कचरे को एक कीमती चीज में बदलने का एक बढ़िया तरीका है। लेकिन उस कचरे का क्या जो गलता नहीं है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल? उसके लिए सैनिटरी लैंडफिल का इस्तेमाल होता है। यहाँ कचरे को जमीन के अंदर लेयर्स में दबाकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। एक और तरीका है इंसिनरेटर। इसमें बड़ी बड़ी भट्टियों में कचरे को बहुत ज्यादा तापमान पर जला दिया जाता है। इसका फायदा यह है कि सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। इससे निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषण फैला सकता है। तो हमने देखा कि कचरे को मैनेज करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सारे तरीके तो तब काम आते हैं जब कचरा पैदा हो चुका होता है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे ये समस्या अपनी जड़ से ही कम हो जाए? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। सबसे असरदार तरीका कचरे को ठिकाने लगाना नहीं, बल्कि उसे पैदा होने से ही रोकना है। यानी प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करने से कहीं बेहतर है कि उसे कंट्रोल किया जाए। और इस कंट्रोल का जो सबसे कामयाब फॉर्मूला है, उसे हम सब जानते हैं, वो है 3R का नियम। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कचरे की समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है। और ये 3R क्या हैं? ये हैं रिड्यूस यानी कम इस्तेमाल करना, रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करना, और रीसाइकल यानी किसी चीज को नए रूप में ढालना। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये तीनों R इसी क्रम में काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम है कचरा कम से कम पैदा करना। अगर वो मुमकिन ना हो तो दूसरा कदम है चीजों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करना। और जब कोई भी ऑप्शन न बचे तब तीसरा और आखिरी कदम आता है, यानी रीसाइकल करना। चलिए इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। रिड्यूस का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा चीजें ना खरीदें या कागज के नैपकिन की जगह कपड़े का रुमाल इस्तेमाल करें।
रीयूज का मतलब है कि पुरानी किताबों को फेंकने की बजाय किसी और को पढ़ने के लिए दे दें। और रिसाइकल का मतलब है पुराने अखबार या प्लास्टिक को कबाड़ी वाले को देना ताकि उससे कुछ नया बन सके। जब हम इन 3 आरों को अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं तो इसके फायदे ही फायदे हैं। कचरा तो कम होता ही है, साथ में हमारे कुदरती संसाधन भी बच के हैं, और तो और हमारे पैसे भी बचते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे उठाए हुए छोटे छोटे कदम भी मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर एक इंसान की कोशिश बहुत मायने रखती है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के दिन इन 3 आर्स में से वो कौन सा एक आर है जिस पर हम सब थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं? अपने जवाब के साथ ही हम इस समस्या के समाधान का एक जरूरी हिस्सा बन सकते हैं।